हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं इंटीग्रेशन का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3 का इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका थ्योरम मिस हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, उसके जगह ये क्वेश्चन कंपलसरी आता है। ओके, जो स्टूडेंट पहली बार कर रहे हैं उसको ध्यान से देखना बेटा, बेसिक है, बस कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा और लेंदी रहेगा क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज होगा। इसमें कोई बड़ा मेथड नहीं है, समझदारी मतलब ऐसा है कि इंटीग्रेशन बोलते डर जाते, कुछ नहीं है, सिंपल सा मेथड है। ठीक है, आप मेथड समझ लो, उसके बाद आप आगे थोड़ा प्रॉपर एक दो बार वीडियो देख के उसको कॉपी कर लो और एक दो क्वेश्चन उसके बेस पे सेम वाले क्वेश्चन कर लेना। ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स सेक्शन डी में आता ही है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, शुरुआत करते क्वेश्चन की, कैसे सॉल्व किया जाता है इस क्वेश्चन को। ओके, चलो चलते बेटा। क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन 3x² + 4x - 5 डिवाइड बाय x² - 1 * x + 2 मल्टीप्लाई बाय dx। तो इसको क्या लिख लेता बेटा, 3x² + 4x - 5 डिवाइड बाय x - 1 * x + 1, क्योंकि a - b * a + b का फॉर्मूला है, और x + 2, और a अपॉन क्या लिख लेता, x - 1, उसके बाद b अपॉन क्या लिख लेता, x + 1, और c अपॉन क्या लिख लेता, x + 2। ओके, अगर 3 दिए हो तो ऐसा लिख लेना, 2 दिए तो a और b लिखना। सिंपल सा मेथड है। इसको सिंपलीफाई करके एबीसी की वैल्यू निकाल के वहां पुट करके इंटीग्रेशन किए तो क्वेश्चन हो जाता है। बट कैसे करना है एक बार देख लें। तो पहले एबीसी के फॉर्म में लिख लिया बेटा इसको। अब क्या करेंगे बेटा, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब कैसे, 3x² + 4x - 5 डिवाइड बाय x - 1 * x + 1 और x + 2। एलसीएम क्या बेटा इसका, x - 1 x + 1 इंटू x + 2। ठीक है ना। अब यहां पे क्या लिख लेता, a इंटू क्या लिख लेता, ये कटेगा तो बचेगा कितना, x + 1 x + 2। ठीक है, और यहां पे b इंटू x + 1 कटेगा, बचेगा कितना, x - 1 और x + 2, और यहां पे कौन कटेगा बेटा, x + 2 कटेगा तो बचेगा x - 1 इंटू x + 1। ठीक है, ये दोनों गायब हो जाएंगे बेटा, तो ये एक इक्वेशन बनेगा, 3x² + 4x - 5 a इंटू x + 1 x + 2 और b इंटू क्या लिख लेता, x - 1 x + 2 और c इंटू क्या लिख लेता, x - 1 x + 1। क्लियर। तो शुरुआत करते बेटा, यहां पर इस क्वेश्चन में सिंपलीफाई कैसे किया जाता है। ओके, यहां तक तो सबको समझ में आएगा, बट यहां से थोड़ी सी गड़बड़ होती है कि सर एबीसी निकालने के लिए कौन सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, जो आपके पास वैल्यू गिवन है, सबसे वैल्यू क्या, x - 1 = 0 बोले तो x की वैल्यू क्या पुट कर लेता, +1 पुट कर देता हूं। ठीक है, अगर +1 पुट कर दूंगा यहां पर तो आपको क्या निकल जाएगा बेटा, यहां से a की वैल्यू निकल जाएगी, b और c यहां पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और b क्या होगा, -1 + 1। ठीक है, उसके बाद c भी देख लो बेटा, -1 + 1, ये भी 0 होगा, c भी, a की वैल्यू आपको निकल जाएगी। 3 + 4 कितना, 7, 7 में से 5 गए तो कितना, 2। अब a इंटू 2 और इधर 3 और b क्या हो जाएगा, 0, और c भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2/6 मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको अपन, 2 1 जा 2 कट गया, तो a की वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास, 1/3 आ चुकी है। ठीक है, कहां पे पुट किया बेटा, इस इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट, अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x + 1 = 0 अगर बोलूंगा तो x की जगह कौन है, -1 लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ प्लस है। ठीक है, अब उसी इक्वेशन में आपको क्या करना है, 3 × -1 का स्क्वायर और उसके बाद 4 इंटू क्या लिख लेता, -1 - 5। इससे कौन सी वैल्यू निकलेगी बेटा, b की वैल्यू निकल जाएगी। सेम इक्वेशन में बेटा a इंटू -1 + 1, ओके, उसके बाद -1 + 2, a 0 हो गया, यहां से b की वैल्यू आपको निकल जाएगी बेटा। b की वैल्यू क्या रहेगी, -1 - 1, उसके बाद -1 + 2 और c भी 0 हो जाएगा इधर, -1 - 1, उसके बाद -1 + 1। तो इसमें कौन सी वैल्यू निकल बेटा, इसको यूज करके आपको निकल जाएगी यहां से b की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो बेटा, सिंप्लीफाई, +3 -4 - 5। ठीक है, a 0 हो गया और b की वैल्यू देखो बेटा क्या आती है, -2 + 1, c की वैल्यू आती है 0। तो -9 में से 3 गए तो कितना, -6, और -2b, माइनस कटेगा, 2 1 जा 2 3 जा, यहां से कौन सी वैल्यू निकली, b की वैल्यू। अब तीसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या है बेटा, कंडीशन, x + 2 = क्या लेना है, 0। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे तो आपको निकल जाएगा, यहां से कौन सी वैल्यू निकलेगी बेटा, c की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब आपका 90% क्वेश्चन तो बन ही गया। अब शुरुआत करते बेटा, यहां पे आगे वाला टर्म 3 × -2 का स्क्वायर, इस इक्वेशन में ही डालना है पूरे के पूरे वैल्यू, और उसके बाद +4 इंटू क्या लिख लेता, -2,
और -5। a इंटू क्या लिख लेता, ये तो 0 हो जाएगा बेटा, कोई मतलब नहीं इसको लिख के भी, a और ये -2 + 2, और b भी 0 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या लिख लेता, -2 -1 -2 + 2, और c भी लिख लो बेटा, यहाँ पे c की वैल्यू भी आती -2 -1 और -2 + 1। अब आएगी बेटा 3 इंटू +4 और 4 इंटू 2 बोले तो -8, ठीक है, और -5। a 0 हो गया और b भी 0 हो गया। अब निकलेगा बेटा यहाँ से c -3 और -1, ठीक है, 12 -8 -5, ठीक है ना, तो c की वैल्यू आएगी +3, 12 - 13 = 3c, -1 = 3c, तो 1/-1/3 इज अ c वैल्यू। a निकल गया, b निकला, c भी निकला। अब इसको क्या करना है, इन सब वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्लियर हो जाता है। देख लो बेटा, a की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1/3, 1/3 इंटू 1 क्या लिख लेता, x - 1, और b की वैल्यू क्या है बेटा 3, कौन सा 3, +3, 1/x + 1, और c की वैल्यू -1/3, और 1 क्या लिख लेता, नेक्स्ट वैल्यू आखिरी वाली x + 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बता दो 1/x का, log mod x - 1, और इसका इंटीग्रेशन log mod x + 1, और इसका इंटीग्रेशन log mod x + 2, प्लस क्या लिख लेता, c। ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर, जहां पे आपको फाइनल आंसर ये लिखना है जिसमें आपको लेंथी क्वेश्चन है, एबीसी के वैल्यू निकालो, 4 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लो बेटा, लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कभी भी यही वैल्यू पुट करनी है बेटा एबीसी निकालते टाइम, तो आपको आंसर इजी निकलेगा। नहीं सर हम इसको सिंप्लीफाई करते करते बोलो तो थोड़ा लेंथी जाएगा, मुझे लगता है आप जैसे मैंने वैसा लिया वही वैल्यू ले लो, आपको सिंप्लीफाई करने में बहुत ईजी होगा, ठीक है। एक बार वैल्यू चेक कर लेना बेटा, एबीसी के वैल्यू, a की वैल्यू 1/3 है, b की वैल्यू है अपने पास +3 और c की वैल्यू है -1/3, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क्स में कंपलसरी आता बेटा, ले लिया बेटा सब लोगों ने फोटो, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है, सब लोग शेयर करना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इससे भी अच्छे वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचाएं और आपको बहुत फायदा हो जाए, आपको आपके फ्रेंड्स किसी को भी आप शेयर करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा रहे, ओके। उसी लिए प्लीज रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, थैंक यू।